जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुबह की राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ का आज का जो ये ब्लॉग है वो राखी के दिन वाला ब्लॉग है। और यहाँ पर मैं फ्रेश होकर नहा धोकर सुबह का काम निपटा करके आ गई थी। नाश्ता वगैरह भी दे दिया था सभी को। और यहाँ पर रात में भिगोए थे मैंने छोले। तो अभी चलिए तैयारी कर लेते हैं खाना बनाने की, क्योंकि आज तो बहुत सारा खाना बनाना है और काफ़ी पकवान वगैरह बनाना है। तो चलिए, यहाँ पर मैं छोले जो भिगोए थे तो उनको मैं उबालने के लिए रख दे रही हूँ कुकर में, और फिर उसके बाद बाकी की तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों, आज है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से खुशी खुशी अपना ये त्यौहार है जो वो सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पर गाइस मैं 2 से 3 आलू ले रही हूँ। तो वो भी मैं साथ में डाल दूँगी, क्योंकि मुझे कचौरियाँ भी बनानी थी तो साथ ही में बॉयल हो जाएंगे वो भी। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर थोड़ा सोडा डाल दूँगी। तो इसमें क्या है ना, जो छोले होते हैं ना बाद में निकालने में टाइट हो जाते हैं। जब सब्ज़ी बनाते हैं उसके बाद टाइट हो जाते हैं तो वो सॉफ्टनेस बनी रहती है, टाइट नहीं होते हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा सोडा डाल देती हूँ। आप चाहें तो नहीं भी डालें, कभी कभी मैं भी नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है। और गाइस, छोले की सब्ज़ी का वीडियो तो मैं नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। तो ईशानी तो वो ले गई थी मोबाइल, तो बैटरी ख़त्म हो गई थी उसकी, डिस्चार्ज हो गया था तो इस वजह से। तो यहाँ पर मेरा पुलाव और छोला सारा कुछ बन के रेडी हो गया है। ये देखिए गाइस, इस तरीके से दिखाती हूँ मैं। तो सब्ज़ी मेरी तैयार है, ये इस तरीके से बन चुकी है। देखिए कैसी लग रही है आपको। और यहाँ पर पुलाव साथ में मैंने बनाए हैं। और अभी मैं यहाँ पर फ्राई कर लेती हूँ कुछ स्नैक वगैरह, पापड़ वगैरह तल लेती हूँ। और साथ में बनाऊँगी पूड़ियाँ, कचौरियाँ। तो यहाँ पर फटाफट से पापड़ तल लेती हूँ और उसके बाद फिर मुझे खाना भी सभी को देना है। बीच में क्या हुआ कि मैं थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने लगी थी, रेस्ट नहीं करने लगी थी, बाहर आई थी बुआ जी लोग और काफ़ी पड़ोस के लोग हैं जो तो आई हुई थी। तो उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दी तो मैं नीचे चली गई और बैठ गई थोड़ा देर वहाँ पर। तो थोड़ा सा टाइम हो गया इस वजह से। और फिर वापस आ कर के अपनी तैयारी में फिर से मैं लग गई खाना बनाने में, क्योंकि गाइस राखी का जो त्यौहार है तो इस बार राखी सभी वो लोग बोल रहे हैं कि उसका मुहूर्त है जो वो 1:30 बजे 2 बजे के बाद ही है। राखी जो बांधी जाएगी तो 1:30 2 बजे के बाद बांधी जाएगी, सुबह से राखी नहीं बांधी जाएगी। तो इसी वजह से पहले खाना वगैरह सारा कुछ रेडी कर लेते हैं। अभी तो किसी ने राखी बांधी नहीं है। और मेरे घर में आई हुई हैं मेरी बुआ जी। तो हमारे यहाँ माना जाता है कि जब भी कोई एक्सपायर हो जाता है, जैसे मेरे दादाजी जो ससुर जी थे, दादाजी वो एक्सपायर हो गए थे। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो लड़कियाँ होती हैं, हमारे यहाँ की बेटियाँ, वो आया करती हैं। एक फर्स्ट त्यौहार जो भी पड़ेगा उसमें आना उनका ज़रूरी होता, अनिवार्य होता है। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि किसी के एक्सपायर होने के बाद जो पहला त्यौहार होता है उसमें आना जो बेटियों का है तो वो ज़रूरी होता है थोड़ा सा, फिर अपने टाइम के हिसाब से है। तो यहाँ पर इस बार मेरी बुआ जी आई हुई हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि मेरी तो कोई ननद नहीं है, ईशान के पापा की कोई सगी बहनें नहीं हैं, ये सिर्फ 2 भाई हुए हैं। तो बुआ जी आई हुई हैं, वो भी अकेली ही हैं, एक ही बुआ हैं। तो उनको बुलवाया था कि आप ही आ जाइए, तो वो आई हुई हैं। और जो इनकी बड़ी दादी हैं उनकी भी बेटियां आई हुई हैं। एक बुआ जो इनकी बड़ी दादी हैं तो वो भी बुआ आई हुई हैं। तो इस बार उन्हीं के साथ हम लोग त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे, जितना भी हो पाएगा, जैसा भी। तो गाइस, यहाँ पर बातें करते करते देखिए मैंने कचौरियाँ भी बनानी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर मैंने कचौरी इस तरीके से इसमें क्या है, थोड़ा सा आटा मैंने गीला लगाया हुआ है कचौड़ियों के लिए। तो उसके लिए कचौड़ियों के लिए गीला आटा ही लगता है। तो इसमें मैं फिल कर दे रही हूँ इस तरीके से कचौड़ियों को, मसाला जो बना कर रखा हुआ था मैंने, तो इस तरीके से फिल करके। और इनको हाथ से ही मैं बनाऊँगी, ना कि मैं बेलन से बेलूँगी, हाथ से ही इस तरीके से बनाऊँगी। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से कुछ
ये गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कभी अगर मैंने कचौरियाँ खाली बनाई तो मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी इसकी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और हमेशा ही अच्छी लगती है मेरे घर में, तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। और अभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बन गया है तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ दादी के लिए खाना, क्योंकि उनको मैं पहले दे आऊँगी जा कर के, तो वो अपना आराम से खाती रहती हैं, क्योंकि उनको टाइम लगता है बहुत खाने में। तो नीचे दे आती हूँ, ऊपर वो आ नहीं पाती हैं चढ़ के, तो उनको मैं नीचे ही दे आती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ खाना। तो देखिए गाइस मैंने क्या क्या बनाया हुआ है, ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मुझसे जितना हो पाया गर्मी में तो मैंने उतना कर लिया है। और यहाँ पर देखिए गाइस इस तरीके से, तो यहाँ पर मैंने पूरियाँ रख दी हैं, कचौड़ियाँ रख दी 2, साथ में स्नैक्स पापड़ वगैरह रख दिए हैं कुछ, और छोले की सब्ज़ी है और राइस है, पुलाव, और ये मैंने गुलाब जामुन है जो वो बनाए हुए थे, एक दिन पहले ही मैंने बना लिए थे। तो इसका भी वीडियो मैंने नहीं शूट किया क्योंकि बिज़ी हो जाते हैं ना काम में हम लोग, तो नहीं हो पाता है। त्यौहार में तो वैसे भी ज़्यादा काम रहता है। और इसकी रेसिपी तो मेरे दिवाली की वीडियो में पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ। और साथ ही मैं बुआ जी को भी लेकर आ गई थी, और ईशानी थी और बुआ जी थी, तो इन लोगों को भी मैंने खाना दे दिया। मैं बाद में खाऊंगी जब ईशानी के पापा आ जाएंगे तभी, और इनको मैंने खाना दे दिया है तो ये अभी खा ले रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर बज गया था 2 करीब, टाइम हो गया था दोपहर का। तो यहाँ पर मैंने बोला कि मैं यहाँ पर राखी चढ़ा दे रही हूँ सबसे पहले भगवान जी को, क्योंकि ईशानी के पापा आ चुके थे दोपहर में खाना खाने। तो बुआ जी बोल रही थी कि राखी बांधनी है, तो मैंने बोला कि लाइए मैं पहले अपना भगवान जी को राखी है जो वो चढ़ा देती हूँ। मैं हर साल ही चढ़ाती हूँ, और कभी कभी मुझसे जैसे नहीं भूल गई अगर, क्योंकि अगर भाइयों के पास जाते हैं वहाँ घर जाते हैं अपने मायके में, तो वहाँ पर भाइयों को राखी बांध ही देते हैं। लेकिन अगर जब नहीं कभी हो पाता है तो मैं इस तरीके से भगवान जी को अर्पित करती हूँ राखी, और सबसे पहले फिर उसके बाद राखी बांधते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पर मैंने कान्हा जी को राखी जो है तो वो बांध दी है इस तरीके से, कुछ राखी लेकर के, और मिठाई वगैरह सारा कुछ मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है। और उसके बाद जाऊँगी नीचे, तो वहीं पर फिर बुआ जी से हम लोग राखी बंधवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइस नीचे आ गए हैं, और यहाँ पर ये बुआ जी हैं हमारी जो राखी बांध रही हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ईशानी के पापा भी फिर से जाएंगे घर, थोड़ा देर के लिए आए थे खाना वगैरह खाने, और मैंने बोला कि आएंगे तो राखी भी बंध जाएगी। तो यहाँ पर बुआ जी अब मुझे राखी बांध रही हैं, तो आप लोग देखिए। चलो कोई नहीं उड़ा रहा, बच्चों की वजह से कह रहे हैं। अच्छे से बैठो, अच्छे से ऐसे करके लगवाओ पीछे ऐसे। तो यहाँ पर दोस्तों ईशानी है ना जो, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि हम लोगों को राखी बांध दी गई थी और इसको किसी ने राखी नहीं बांधी थी। तो ये बहुत बुरी तरीके से नाराज़ हो गई थी। तो बुआ जी फिर इसके लिए भी राखी लेकर आई और इसको भी बांध रही थी। तो इसके बाद बुआ जी ने इसको भी राखी बांधी और ये पैसे दे रही थी, लेकर आई थी। तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे इसके हरकत पर। और यहाँ पर ये चले गए थे दुकान, और अभी ये शाम का करीब 4 से 5 बज रहा होगा। तो हम लोग सभी लोग खाना वगैरह खा के और सारा काम निपटा करके बैठे थे बाहर, क्योंकि त्यौहार का मौका था और सभी लोग आए हुए थे बाहर। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब 4 लोग आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे आलता और रंग लेकर। वैसे तो मुझे याद ही नहीं रहती, तो यहाँ पर जो आलता है वो मैंने भिगो लिया था, और सबसे पहले मैंने ईशानी को लगाया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो कन्या होती है तो उसको पहले लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ईशानी को लगाने के बाद बुआ जी को लगा रही हूँ। और ये आलता मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन कभी कभी मुझे याद ही नहीं रहती। तो अभी आज याद आ गई थी बुआ जी को, तो बोल रही थी चलिए चलो लगाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा याद दिला दिया आपने मुझे, तो चलो बैठ के लगाते हैं, गपशप करेंगे, बातें वगैरह करेंगे और ये भी रंग भी लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर बाहर बैठ गए और बातें भी करते जा रहे हैं। और फाइनली बुआ जी का रंग है जो वो लगकर कंप्लीट हो गया था, और अभी मैं अपने लगा रही थी। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाहर,
पड़ोस के लोग भी निकल रहे थे और दादी भी बैठी हुई थी बातचीत करते करते। और ये देखिए मेरा रंग भी फाइनली लगने वाला है, एक पैर का है जो वो फिनिश होने वाला है। और यहाँ पर मैं अब दूसरे पैर में लगाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा कैसे बनता है। मुझसे तो इसी तरीके से बनता है, तो आप देख सकते हैं। दूसरे पैर में मैं लगाने स्टार्ट कर दी थी और ये देखिए मेरा फाइनली रंग लग चुका है। कैसा लगा आप सभी को? और उसके बाद हो गई थी शाम, तो यहाँ पर शाम का करीब 7 बज रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ और लोग राखी बांधने आए थे, तो आप सभी को मैं बताऊंगी आगे कि कौन लोग आए थे। हमारी भी टीका लगाओ, ऐसे टीका लगाओ जैसे भैया की लगाया। एक घंटे लगा लगाओ पूरी खाना ना, पूरी यहाँ पे देखो थोड़ी सी कटावा लगी दिया ला ये खिला दो, हमें खिला दो। ला ये काट पूरी खा रही पर भैया की बांध लोगी? नहीं लगाइए। अच्छा ये लो। तो मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि जो इनकी बड़ी दादी हैं तो उनकी भी बेटी आई हुई हैं, वो भी बुआ। तो ये है वही बुआ। तो और साथ में ये छोटी सी जो लड़की है, तो ये है मेरी चाची सास की बेटी। इनकी जो बड़ी दादी हैं उनकी बहू की बेटी हैं, तो वो यहीं पर रहती हैं। ये इकलौती छोटी सी ननंद है हमारी, यहीं पर रहती है जो। तो वो भैया भाभी को शाम के टाइम राखी बांधने आई हुई थी और इस तरीके से हम लोगों को आशीर्वाद दे रही थी, ये देख सकते हैं आप। और इसकी बातों में बहुत ही ज़्यादा सब लोगों को हंसी आ रही थी, बहुत ही अच्छी क्यूट सी बातें कर रही थी और बहुत ही हंसी आ रही थी सभी को। और उसके बाद अब बुआ जी राखी बांध रही हैं हम लोगों को। तो फाइनली बुआ जी ने इनको राखी बांधी और मुझे भी बांधी। और उसके बाद फिर मैंने जो नाश्ता वगैरह है वो करवाया बुआ जी को, खाना वगैरह जो भी था वो खिलाया। और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह फ़ोटोशूट वगैरह की हमने। और यहाँ पर गाइज़ ये वीडियो है जो मेरा काफ़ी लेट आ रहा है, आप सभी तक पहुँच रहा है, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ, देर से कर पाई हूँ। और ये करीब रक्षाबंधन के 1 से 2 हफ्ते बाद आप सभी तक पहुँच रहा है, जिसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये ईशानी है जो वो अपने पापा को टीका कर रही थी, राखी बांध रही थी, क्योंकि सभी लोगों ने बांधा किसी न किसी को राखी। और वो किट्टू जो आई हुई थी चाची की बेटी, उसको देखकर और बोल रही थी मैं किसको बांधूँ, मैं किसको बांधूँ, रो रही थी। तो इस वजह से मैंने बोला तू तुम पापा को ही राखी बांध दो और गिफ्ट ले लो। तो यहाँ पर ये पापा को ही राखी बांध रही है और यहाँ पर इसने पैसे लिए और खुश हो गई। तो यहाँ पर गाइस ये कुछ क्लिप्स वगैरह है जो हमने शूट की थी। और उसके बाद अभी दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।